दोस्तों, आज की कहानी है विधवा माँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रविवार का दिन था। छुट्टी का दिन होने के कारण अर्चना अपने पति के साथ बालकनी में बैठी सुकून भरी चाय का लुत्फ उठा रही थी। हफ्ते के बाकी दिनों की तरह आज भागम भाग से उसे छुटकारा मिल गया था। अचानक फोन की घंटी बजी। अर्चना ने दौड़कर फोन उठाकर हेलो का उधर से आवाज आई। पहचानो? अर्चना को आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वैशाली होना। थैंक गॉड तुमने पहचाना तो सही। तुमने शादी के बाद हम सहेलियों को भुला ही दिया। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर जाकर मैंने तुम्हारा पता ठिकाना व फोन नंबर लिया। बस अब जल्दी से तुम लोग मेरे घर मिलने में आ जाओ। वैशाली ने अर्चना से तो साथ पूर्वक का तुम्हारा घर क्या तुम लोग भी इसी शहर में शिफ्ट हो गए? अर्चना ने वैशाली से पूछा। नहीं नहीं वैशाली, मेरी माँ अभी भी उसी शहर में भैया भाभी के साथ रहती है। अच्छा, भैया की शादी होगी? अर्चना ने हैरत से पूछा। आप किस दुनिया में जीती हैं मैडम? आपकी शादी को अब 4 बरस बीत के इस बीच भैया की क्यों? मेरी शादी भी इसी शहर में होगी। वैशाली ने हंसते हुए अर्चना से कहा। मेरे पति की जॉब भी इसी शहर में। बाकी बातें मिलने पर कहती हुई वैशाली ने अर्चना के फोन पर अपने घर का पता भेज दिया। वैशाली से मिलने के अर्चना काफी उत्साहित थी। अगले रविवार को वो अपने पति नितिन और अपनी बेटिया पीयू के साथ वैशाली के घर के लिए निकल पड़ी। कुछ ही देर में अर्चना अपनी सहेली वैशाली के घर के सामने खड़ी थी। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खोलकर वैशाली ने गर्मजोशी से अर्चना के साथ साथ उसके पति और नन्ही पीयू का स्वागत किया। अर्चना एकटक अपनी सहेली वैशाली को निहार रही थी। शादी के बाद कितनी निकल गई वह। अंदर आओगी या वहीं खड़े रहने का इरादे? वैशाली की खिलखिलाती आवाज से अर्चना की तंद्रा भंग हुई। वो आगे बढ़कर अपनी सहेली के गले लग गई। अंदर आकर दोनों के पतियों का आपस में परिचय हुआ। फिर बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। वैशाली के पति का ज्यादा ध्यान पीयू पर ही लगा हुआ था। बातूनी पीयू भी बहुत जल्द वैशाली और उसके पति के साथ घुल मिल गई थी। थोड़ी देर बाद वैशाली शाही नाश्ते के प्रबंधन के लिए किचन की ओर बढ़ी तो अर्चना भी उसके साथ हो ली। दोनों सहेलियों के बातचीत का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। नाश्ते का दौर शुरू होती वैशाली ने अपनी शादी का एल्बम अर्चना के सामने खोलकर रख दिया। अर्चना ने खुश होते हुए वैशाली से कहा, तुम्हारी शादी में तो मैं उपस्थित नहीं थी, पर इस एल्बम के जरिए अपने दोस्त को दुल्हन के रूप में जरूर देख पाऊंगी। कहते हुए वैशाली एल्बम के पन्ने पलटने लगी। वैशाली उसके बगल में बैठी अनजान चेहरों से उसका परिचय करा रही थी। अचानक विदाई की एक तस्वीर देख अर्चना चौंक गई। उसने पलटकर हैरानी से वैशाली का चेहरा देखा। माँ, ये सब रस्म करती है। दोस्त भैया और मैंने मिलकर माँ के ऊपर लगी सभी बंदिशों को खत्म कर दिया। वैशाली कहने लगी, जब मेरे पापा की मौत हुई मेरी माँ की उम्र सिर्फ 35 साल थी। अचानक इतना बड़ा आघात माँ के लिए झेलना आसान नहीं था। मेरी जिद्दा दिल माँ भावना शून्य हो गई थी। हम भाई बहन तब काफी छोटे थे। परिवार वालों ने बड़ी मुश्किल से माँ को संभाला था। माँ की नौकरी में होने की वजह से हमने आर्थिक तंगी तो नहीं झेली, परंतु अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ माँ को उपेक्षा का दंश झेलते बहुत करीब से देखा था। अपने घर में चाहे वो हमारा ननियाल हो या ददियाल, किसी भी शुभ मौके पर माँ से सब दूरी बनाकर ही रखते थे। हम माँ की आंखों में उनकी झिलमिलाती आंसुओं को उनके हलक में बड़े आराम से दफन होते देखा है। दोस्त कहती हुई भावुक हो गई थी। वैशाली अर्चना ने मौन रहकर अपनी आंखों से वैशाली से कह दिया, मैं समझ सकती हूँ दोस्त, आखिर मेरी माँ की इसमें क्या गलती थी? क्यों किसी औरत से उसके पति के मरने बाद शुभ मौकों पर किनारा कर लिया जाता है? उसे अपने घर में अपेक्षा क्यों झेलनी पड़ती है? दोस्त, इन्हीं कारणों से तंग आकर बड़े भैया ने खुद की शादी में माँ पर थोपे गए इन खोखले आदर्शों से आजाद कर दिया। विरोध में घर में आवाजें बोलते हुई, पर भैया अपनी बात पर डिंग रहे। उनकी शादी की हर रस्म माँ की शुरुआत के बगैर आगे नहीं बढ़ी।
भैया से सीख लेकर मैंने भी अपनी शादी की हर रस्म माँ से भी पूरी करवाई। विदाई के वक्त उन्हीं के हाथों से खुईसा और आशीर्वाद लेकर मैंने अपने मायके की दहलीज लागी। वैशाली की बातें सुना रचना का दिल भर आया तो उसे खुद पर ग्लानि महसूस हो रही थी कि शादी के रस्म की उस तस्वीर में वैशाली की माँ को शामिल देख उसने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी थी। रचना गई तो थी अपनी दोस्त संग खुशियां बांटने, पर अपनी एक गलती के कारण वो अपनी दोस्त का दिल दुखा बैठी। इसी अफसोस के साथ वो अपने घर लौट रही थी। सच दोस्तों, कितना कुछ झेलना पड़ता है विधवाओं को इस समाज में। देश इतनी तरक्की कर रहा है, परंतु इस समाज के बनाए इस रूढ़िवादी परंपरा को आज भी तोड़ नहीं पाए हैं। अगर किसी का पति काल के गाल में समा जाता है तो उस पर क्या बीती ये जाने बिना इस खोखले आदर्शों का जमा पहना कर उसे बेसहारी बना दिया जाता है। किसी शुभ मौके पर अपने घर में ही उन्हें अपेक्षित करना कहाँ तक न्याय संगत